भाई इस वीडियो में हम एक मुनसिफाना सिक्के को 4 दफ़ा उछालेंगे और उसके बाद ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक सर आने का क्या इम्कान है। तो भाई अगर हम एक सिक्के को 4 दफ़ा उछालते हैं तो हमारे पास 4 जगह होंगी और हर जगह के कुल 2 इम्कानात मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे जब पहली दफ़ा सिक्के को उछाला जाता है तो हमारे पास हेड्स यानी सर भी आ सकता है और टेल्स यानी दुम भी आ सकता है। इसी तरह जब दूसरी दफ़ा सिक्के को उछाला जाएगा तब भी हमारे पास ये 2 मुमकिनात ही होंगी, तीसरी दफ़ा भी हमारे पास 2 मुमकिनात होंगी और चौथी दफ़ा भी हमारे पास 2 ही मुमकिनात होंगी। यूँ फिर कुल मुमकिनात बराबर होंगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 के यानी 16 के। अब मिसाल के तौर पे अगर हमें पहली दफ़ा ही हेड मिल जाता है और उसके बाद फिर टेल्स मिलता है, फिर टेल्स मिलता है और फिर टेल्स मिलता है, तो इसका इम्कान 1/16 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक मुनसिफाना सिक्का है। मुनसिफाना सिक्के में हेड आने का इम्कान भी 1/2 के बराबर होता है और टेल आने का इम्कान भी 1/2 के बराबर होता है। तो अगर इस तरह की कोई तरतीब बन रही है तो हमारे पास जो इम्कान है वो बराबर आ जाएगा 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 के। इसको हल करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। तो ये एक दफ़ा सर आने की एक सूरत है, लेकिन भाई 4 दफ़ा सिक्का उछालने पे सिर्फ एक दफ़ा सर आने की बहुत सारी सूरत हाल बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी में नहीं बल्कि दूसरी बारी में हमारे पास सर आए, यानी पहली दफ़ा टेल्स आएगा, फिर हेड्स आएगा, फिर टेल्स आएगा, फिर टेल्स आएगा। ये भी हो सकता है कि पहली 2 दफ़ा टेल्स आए, उसके बाद हेड्स आए, उसके बाद टेल्स आए। या ये भी हो सकता है कि पहले 3 दफ़ा दुम आए यानी टेल्स आए और आखिरी में हमारे पास हेड्स आए। और सिर्फ एक दफ़ा सर आने का इम्कान मालूम करने के लिए हमें इन सारी सूरतों के इम्कानात को आपस में जमा करना होगा। तो इसका इम्कान 1/16 है, इसका भी 1/16 होगा, इसका भी 1/16 होगा और इसका भी 1/16 होगा। इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास 4/16 आ जाएगा और इसको मज़ीद हल किया जाए तो हमारे पास 1/4 आ जाता है। अच्छा, अब ज़रा कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अब इस बात का इम्कान मालूम कर लेते हैं जब 4 दफ़ा ये मुनसिफाना सिक्का उछालने पे हमें सिर्फ 2 दफ़ा हेड्स मिले तो ये इम्कान बराबर होगा उन मुमकिनात की तादाद के जिसमें सिर्फ 2 दफ़ा हेड्स आ रहे हैं और उसको हम तकसीम कर रहे होंगे कुल मुमकिनात से। हमें मालूम है कि कुल मुमकिनात तो अभी भी 16 ही होंगी, तो फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 16 आ जाएगा। अच्छा, वक्त को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी मुमकिनात पहले से ही लिख ली हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 सर हैं और यहाँ सिर्फ 2 सर हैं, यहाँ भी सिर्फ 2 सर हैं और इधर भी सिर्फ 2 सर हैं और यहाँ भी सिर्फ 2 सर हैं। तो ये कुल 1 2 3 4 5 6 मुमकिनात हैं। तो ये इम्कान फिर 6/16 के बराबर आ जाएगा, जिसको मज़ीद हल किया जाए तो हमारे पास 3/8 आ जाता है। अब भाई बात यह है कि इस तरीके से हमें अपना जवाब तो मिल गया, लेकिन ये तरीका इस मिसाल के लिए ठीक होने के साथ साथ आसान भी था क्योंकि भाई हमने सिर्फ 4 दफ़ा सिक्का उछाला। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये सिक्का हम 10 दफ़ा उछाल रहे होते या 100 दफ़ा उछाल रहे होते, तब हमें कितनी सारी मुमकिनात लिखनी पड़ती और यूँ फिर ये तरीका उन सूरत हाल के लिए ठीक तो रहता लेकिन बहुत लंबा और मुश्किल हो जाता। तो भाई लंबी चौड़ी ख्वारी से बचने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ इस सवाल को हल करने का। तो इस दूसरे तरीके में हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अभी भी हमारे पास ये 4 जगह हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि एक हेड आने का नाम HA है और दूसरे हेड आने का नाम HB है। अब अगर पहली दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें HA मिलता है और दूसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे HB मिलता है और तीसरी और चौथी दफ़ा 2 टेल्स यानी 2 दुम मिलती हैं, तो भाई इस सूरत हाल में सिर्फ 2 दफ़ा सर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर पहली दफ़ा सिक्का उछालने पे हमें HB मिलता है और दूसरी दफ़ा सिक्का उछालने पे HA मिलता है और उसके बाद 2 दफ़ा दुम मिलती है, तो आपके ख़्याल में ये दोनों जो सूरत हाल बन रही हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं या नहीं? भाई इन दोनों सूरतों में HA और HB की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन क्या हमें इससे फ़र्क पड़ता है?
بات یہ ہے کہ ہمیں ایچ اے اور ایچ بی کی انفرادی ترتیب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ دو جو ہیڈز ہیں وہ کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پہلی دفعہ ہیڈز آ رہا ہے، پھر ٹیلز آ رہا ہے، پھر ہیڈز آ رہا ہے اور پھر ٹیلز آ رہا ہے، تو یہ دونوں صورتیں مختلف ہیں، کیونکہ یہاں پہ پہلی 2 باریوں میں ہیڈز آیا اور یہاں پہ پہلی اور تیسری باری میں ہیڈز آیا۔ لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو پہلی باری میں ہیڈز آ رہا ہے وہ اے ہے یا بی ہے، اور یہ تیسری باری میں جو ہیڈز آ رہا ہے وہ اے ہے یا بی ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ دونوں بالکل الگ الگ صورتیں ہیں، جبکہ یہ دونوں ایک ہی چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو 2 دفعہ نہیں گنیں گے، صرف 1 دفعہ گنیں گے۔ اچھا، اب جب ہم ایک ہیڈ آنے کی بات کرتے ہیں تو ایک ہیڈ پہلی باری میں بھی آ سکتا ہے، دوسری باری میں بھی آ سکتا ہے، تیسری باری میں بھی آ سکتا ہے اور چوتھی باری میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں ہیڈ کے آنے کے 4 مختلف امکانات ہیں، اور جب ایک ہیڈ آ جاتا ہے، ایک سر آ جاتا ہے، تو اگلے سر کے لیے ہمارے پاس 3 ممکنات رہ جائیں گی، یعنی 3 جگہ رہ جائیں گی۔ تو یوں پھر صرف 2 دفعہ سر کے آنے کا امکان برابر ہو جائے گا 4 ضرب 3 کے۔ لیکن ہاں، چونکہ ہمیں یہاں پر 2 دفعہ گنتی نہیں گننی، اس لیے اس کو ہمیں تقسیم کرنا ہوگا اتنے طریقوں کی تعداد سے جن سے ہم ان 4 باریوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ بھائی ان دونوں سر کی جو جگہ ہیں ان کو بس ہم آپس میں ہی عدل بدل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم اور کسی طرح سے اس کو ترتیب نہیں دے سکتے، اس لیے اس کو پھر ہم تقسیم کر دیں گے 2 سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوں بھی ہمارے پاس 6 آ گیا، اور ابھی بھی کل ممکنات ہمارے پاس 16 ہی ہیں، تو 6 کو ہم تقسیم کر دیں گے 16 سے، اور اس طرح سے بھی اس چیز کا امکان برابر آ جاتا ہے 3/8 کے۔